कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। देखिए बच्चे, आपने हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें निकालना है। तो बच्चे देखिए, रियल रूट्स एग्जिस्ट कब करते हैं? तो देखिए एक्सरसाइज 4.4। देखिए बच्चे, मैंने आपको पहले बताई थी ये बात कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो अगर ज़ीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है? हैज़ रियल रूट्स, हैज़ रियल रूट्स। ठीक है बच्चे। और जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो के अगर इक्वल होता है तो हम क्या लिखते हैं? हैज़ रियल इक्वल रूट्स। ठीक है बच्चे। और जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर ज़ीरो से छोटा होता है तो हमारे पास होता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी तब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमें वही बताना है कि हमारे पास यहाँ पर जो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं तो उसमें बताना है कि अगर वो रूट्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो वो कौन से हैं, फिर हमें वो रूट निकाल के बताने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन है। तो देखिए, हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के उसको कंपैरिजन कर लेते हैं। ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास? 2, b क्या है? -3, और c है हमारे पास बच्चे 5। ठीक है। अब देखिए, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस में 4ac। तो b क्या है हमारे पास? -3, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a क्या है? 2, और c है हमारे पास 5। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 31, क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है तो ये हमारे पास माइनस का आ रहा है। अब देखिए बच्चे, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ रहा है इट मीन्स वो क्या है? तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो से छोटा है। तो जब वो ज़ीरो से भी छोटा होता है बच्चे, तो इसका मतलब क्या आता है? हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसके रूट्स ही नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है बच्चे 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो हम देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास ये है। तो a क्या है हमारे पास बच्चे यहाँ पर? 3, b क्या है? माइनस में 4√3, और c है हमारे पास 4। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू b² माइनस में 4ac। तो b क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पर? माइनस में 4√3, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। माइनस में 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू हमारी 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो बच्चे वो प्लस हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 बन जाएगा। माइनस में 4 4 जा 16, 16 ये भी 16 मल्टीप्लाई में 3 तो हमारे पास 16 3 जा 48, और यहाँ पर देखिए 16 3 जा ये भी 48 माइनस 48, तो हमारे पास क्या आ गया? 0। जब 0 है तो हमारे पास अब क्या है यहाँ पर? d जो है वो 0 के इक्वल है। तो हैज़ रियल इक्वल रूट्स। ठीक है बच्चे। अब जब हमारे पास रूट्स हैं तो अब हम क्या इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए बच्चे, -b क्या है हमारे पास? b की वैल्यू है ये, तो पहले माइनस का साइन, अब b की वैल्यू माइनस में 4√3 प्लस माइनस √d तो हमारे पास 0 है, वो तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 है। अब देखिए, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4√3 अपॉन में, देखिए बच्चे इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है बच्चे। अब देखिए 2 से कैंसिल आउट हो गया 2, √3 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया है?
2/√3। तो ये हमारे पास इसकी जो है वैल्यू आ गई है 2/√3। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चे? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू 3 है। हाँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है बच्चे? थर्ड पार्ट है बच्चे हमारे पास 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए a हमारे पास क्या है यहाँ पर, पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ax² फिर प्लस में bx प्लस में c इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए a क्या है हमारे पास यहाँ पर 2, b क्या है -6 और c क्या है हमारे पास 3। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो b² माइनस में 4ac, तो b क्या है -6 का होल स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। देखिए -6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 6 6 जा 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब हम इस 36 में से 24 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा 12 आ रहा है। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास 12। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा यहाँ पर 0 से बड़ा है। तो जब हमारा 0 से बड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं, हैज़ रियल रूट्स। तो इसका मतलब उसके रियल रूट्स हैं। तो जब अगर वो रियल रूट्स होते हैं तो अब हम वैल्यू निकालेंगे x की। रूट्स निकालते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो देखिए x क्या है -b, तो b क्या है हमारे पास बच्चे -6। तो पहले माइनस और b की वैल्यू -6 प्लस माइनस √d की वैल्यू है हमारे पास 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है हमारे पास 2। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास प्लस प्लस माइनस √12 है। √12 के फैक्टर्स बनाते हैं बच्चे। देखिए 2 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ से देखिए 6 प्लस माइनस यहाँ के 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया √3 अपॉन में यहाँ से हमारे पास, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 2 ही लिख लेती हूँ क्योंकि ऊपर से अभी मैं 2 कॉमन बाहर निकाल लूँगी बच्चे। तो 2 हम ऊपर से बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 3 जा 6, तो 3 आ गया प्लस माइनस ये आ गया आपके पास √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। ये हमारे पास नंबर बच गया जी। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बच्चे, एक बार हम इसे प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसे माइनस में लिख देंगे। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखिए ये हमारी x की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। वो कह रहे हैं आपको k की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और दोनों के 2 जो हैं वो इक्वल रूट्स हैं। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने करा था, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बच्चे आपके हमारे साथ 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इज़ इक्वल टू 0। ये है बच्चे। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस में c इज़ इक्वल टू 0। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास k है और c हमारे पास 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो b² माइनस में 4ac, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास k का होल स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k² माइनस में 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है बच्चे। अब देखिए उन्होंने बोला 2 इक्वल रूट्स, 2 इनके पास रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स कब होते हैं हमारे पास, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होता है, या आप कह सकते हो कि वो 0 के इक्वल होता है। 0 के इक्वल होता है तब भी हमारे पास रियल रूट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमारा जो
डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। और आप यहाँ लिख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। दोनों टाइम पे हमारे पास रियल रूट्स होते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर d इज इक्वल टू 0। तो अब d की वैल्यू क्या है बच्चे, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k हमारे पास क्या है, देखिए जब भी स्क्वायर वहाँ से हटता है तो उधर जाकर दूसरी टर्म पे स्क्वायर रूट लग जाता है। अब 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। अब देखिए पेयर 2 का बाहर निकल रहे हैं, तो k इज इक्वल टू, एक पेयर में से 2 बाहर निकल गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा अंदर, 2 मल्टीप्लाई 3 तो वो 6 हो जाएगा। और जब भी रूट से कुछ बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास वो आता है। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, या तो k की वैल्यू +2 रूट सिक्स हो सकती है या फिर -2 रूट 6 हो सकती है। ठीक है बच्चे, देखिए अब इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है बच्चे हमारे पास कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास बच्चे। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर ये नंबर है हमारे पास, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। के एक्स को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर। अब माइनस का साइन है, 2 को हम के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है बच्चे, k, b हमारे पास क्या है माइनस में 2k और c हमारे पास क्या है 6। हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। वैल्यू पुट कर देते हैं। b क्या है बच्चे हमारे पास माइनस में 2k, इसका होल स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a क्या है हमारे पास k और c है हमारे पास 6। तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस में 6 4 जा 24k। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा, तो हम रख देते हैं 4k स्क्वायर माइनस में 24k इज इक्वल टू 0। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला बच्चे, हैव द ट्रू इक्वल रूट्स बोला है। इन्होंने रियल रूट्स के साथ साथ इक्वल बोला है। तो इक्वल सिर्फ आपके पास इक्वल डी डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल होता है तभी होता है, तो इसलिए आप सिर्फ इसके इक्वल रखोगे। आपने रियल रूट्स नहीं बोले, इक्वल रूट्स बोला है। तो यहाँ पर इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख लिया है। तो 4k स्क्वायर माइनस में 24k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 24k को उधर ले जाते हैं 4, इसको हम k मल्टीप्लाई k लिख सकते हैं बच्चे। k स्क्वायर है तो 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उधर आके 24k। अब देखिए k को अगर मैं इधर लेकर आऊँगी तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से k कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास 4k है, तो 4k इज इक्वल टू 24 और k की वैल्यू हम निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर 4 हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 6 24, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6। तो यहाँ पर हमारी k की वैल्यू क्या होगी बच्चे 6। और दूसरी आप क्या कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, चलिए 6 वैल्यू है। तो इस तरीके से आंसर है। इसको आप बच्चे एक तरीके से यहाँ से और भी कर सकते हैं कि 4k स्क्वायर माइनस 24k है, तो इसको देखिए आप यहाँ से ना हम 4k भी बच्चे कॉमन निकाल सकते हैं। जो 4k कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, k माइनस में 24 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 4k को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो k इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से k माइनस 24 उसको भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो k इज इक्वल टू यहाँ पर 6 के क्योंकि हमने 4 कॉमन निकाल लिया बच्चे, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर k की वैल्यू 6 आ गई है हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।